हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑयली स्किन के बारे में। सबसे पहले तो एक चीज़, ऑयली स्किन जो है वो एक्सपेंसिव होती है, यानी कि आपको बहुत अच्छे से अपनी स्किन का ध्यान रखना पड़ता है अगर आपकी ऑयली स्किन है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या फिर ड्राई स्किन है तो फिर इतना मसला नहीं होता है। आप अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, आपकी स्किन अच्छी रहती है। लेकिन ऑयली स्किन और जो एक्ने प्रोन स्किन होती है, इसमें हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, एहतियात से चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं और इसी वजह से ये एक्सपेंसिव भी होती है। यहाँ पे एक्सपेंसिव का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लो और तभी आपकी स्किन सही रहेगी। आई जस्ट मीन टू से दैट कि आपको बहुत एहतियात के साथ चीज़ें चूज़ करनी पड़ती हैं, यानी कि हर चीज़ उठा के अपने मुंह पे नहीं अप्लाई कर लेनी अगर आपकी ऑयली या फिर एक्ने प्रॉन स्किन है। मैं पर्सनली आपको बताऊँ तो मेरी जो स्किन है वो ऑयली प्लस एक्ने प्रॉन स्किन है। मैंने टीनेजर में जो है वो बहुत एक्ने को फेस किया है, लेकिन अब जो है वो मुझे ज़्यादा मसला होता है ऑयली स्किन का, ख़ास तौर पे गर्मियों में तो वैसे ही इतनी स्वेटिंग होती है और ऑयली स्किन के जो मसले मसाइल हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको भी गर्मियों में इस तरह का इशू फेस करना पड़ता है तो आज की वीडियो आपके लिए। सबसे पहले तो ये कि गर्मियों में जो है वो जितना हो सके कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ अप्लाई करते जाएं, यानी कि आप फाउंडेशन भी डेली बेस पे यूज़ कर रहे हैं, आप साथ में बीबी क्रीम या फिर कंसीलर, ब्लश, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऑयली स्किन को और ज़्यादा ऑयली करती हैं। तो ऐसा नहीं करें कि आप हर चीज़ अप्लाई करें गर्मियों में। गर्मियों के सीज़न में ना आप ज़्यादा मेकअप डेली बेसिस पे अप्लाई कर भी नहीं सकते। अगर आप करते हो ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चल सकता। अगर आप बहुत अच्छी फाउंडेशंस, बेबी क्रीम्स भी यूज़ कर रहे हो ना, फिर भी आपकी स्किन ऑयली होगी। तो अगर आप इस चीज़ को ओवरकम करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपनी स्किन केयर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करो। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे जो है वो प्रोडक्ट्स यूज़ करो मेकअप के लिए, उसके बजाय आपको ज़्यादा जो है वो अपनी स्किन केयर अच्छी करनी चाहिए। स्किन केयर में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको डेली बेसिस में ऐड करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये, अगर आपकी एक्ने या फिर ऑयली स्किन है तो फिर आप जो आइसिंग है ना उसको लाजमी हिस्सा बनाएं अपने रूटीन का। अब आइसिंग जो है ना ये भी उन लोगों के लिए है जिनको बहुत सेवर किस्म का जो है ना वो इशू नहीं है, यानी कि बहुत एक्टिव एक्ने नहीं है स्किन पे, सिर्फ जो है वो डार्क स्पॉट्स हैं या फिर स्कार्स रह गए हैं। और दूसरा ये कि उनकी स्किन ऑयली है। अगर आपको एक्टिव एक्ने है बहुत ज़्यादा तो फिर आप आइसिंग अवॉइड करें, क्योंकि हर एक को जो है वो आइसिंग सूट नहीं करती। गर्मियों में ऑयली स्किन वालों के लिए आइसिंग एक बेहतरीन चीज़ है। आपको जो है वो अपना फेस क्लीन करने के बाद सबसे पहले आइसिंग करनी चाहिए। तकरीबन 3 से 4 मिनट आइसिंग करें। इससे क्या होगा कि आपके जो पोर्स हैं ना वो श्रिंक हो जाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल आपकी स्किन प्रोड्यूस करती है वो नहीं होगा, जिससे आपका जो मेकअप है ना वो भी केकी नहीं लगेगा और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं होगा। तो आप आइसिंग जो है वो लाजमी करें। अगर आपको कोई मेजर इशू नहीं है, यानी कि स्किन पे कोई एक्टिव एक्ने नहीं है, कोई इस तरह का इशू नहीं है ना, तो फिर आप आराम से आइसिंग को अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। आइसिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कई दफ़ा आपने सुना भी होगा कि आपको जो मुंह है ना वो ठंडे पानी से धोना चाहिए। ख़ास तौर पे जिनकी ऑयली या फिर एक्ने प्रोन स्किन है ना, उनको गर्म पानी यूज़ नहीं करना चाहिए अपने फेस के लिए, चाहे वो सर्दियाँ हों। तो आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी अपने फेस के लिए यूज़ ना करें। उससे क्या होता है कि जो पोर्स है ना वो ओपन हो जाते हैं और उसके बाद हमें इतने मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। जब गंदगी और डर्ट वगैरह जो है वो पोर्स के अंदर चले जाते हैं तो बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा जो है वो ठंडे पानी के साथ अपने फेस को वॉश करें। तो उसका रीज़न यही होता है कि आपके जो पोर्स हैं ना वो श्रिंक हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं, तो फिर उसके अंदर डर्ट नहीं जाती है। तो ये बेस्ट चीज़ है कि अगर आप आइसिंग को अपनी रूटीन में शामिल करते हो ना, तो इससे एक तो ये होता है कि आपको पोर्स वाला इशू नहीं होगा, ऑयल कम प्रोड्यूस होगा और इसके अलावा फेस पे ग्लो भी आता है। अगर आप आइसिंग करते हो तो उसके बाद आपका जो मेकअप जो भी आप अप्लाई करें वो ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है। अब आइसिंग के बाद सन ब्लॉक या फिर सनस्क्रीन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गर्मियों के अंदर। गर्मियों में तो आप सोचें ही ना कि आप सन ब्लॉक या सनस्क्रीन के बगैर भी बाहर जाएंगे। ये तो एसेंशियल चीज़ है जो कि हमेशा आपको अपने पास रखनी चाहिए और अप्लाई करनी चाहिए। अब मुझे जो है वो सनस्क्रीन सूट करती है, इसलिए मैं हमेशा अपने पास सनस्क्रीन रखती हूँ और इसी को अप्लाई करती हूँ। ये भी अपनी चॉइसेस पे और साथ में ये कि आपकी स्किन को क्या चीज़ सूट कर रही है। सन ब्लॉक जो है वो थिक फॉर्म में होता है और वो हर एक को सूट नहीं करता। उनको सूट कर जाता है जिनकी स्किन क्लियर होती है, जिनको कोई इश्यूज नहीं होते हैं, या फिर नॉर्मल स्किन या फिर ड्राई स्किन को सूट करता है। ये जो है वो आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज करना होता है। अगर आपको सन ब्लॉक सूट कर रहा है तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप सनस्क्रीन ले सकते हैं। सनस्क्रीन जो है वो लाइट वेट फॉर्म में होती है और नॉन ग्रीसी होती है। दूसरी तरफ जो सन ब्लॉक है वो थिक फॉर्म में होता है। तो आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ चूज कर लेनी है। अगर आपको सन ब्लॉक सूट करता है तो आप वो ले लें, नहीं तो फिर आप सनस्क्रीन ले सकते हैं। अब ये जो सनस्क्रीन है ना ये एक्वा वालों की और दी बेस्ट है। अभी तक जो मैंने जितनी भी सनस्क्रीन या फिर सन ब्लॉक ट्राई किए हुए हैं ना, उनमें सबसे फेवरेट वाली जो मेरी सनस्क्रीन है वो ये है।
और इसको ही मैंने ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल किया है। ये मेरी तीसरी बॉटल है और ये मुझे इतनी पसंद है कि मैं इसके बाद किसी दूसरी सनस्क्रीन पे स्विच नहीं कर सकती। इवन कि अगर मैं ट्राई भी करूँ ना, मैंने ट्राई भी की थी, लेकिन उसका अब मुझे टेक्सचर और चीज़ों में इशू आता है, जो कि इसमें इसमें ना बहुत चीज़ें अच्छी हैं। पहले तो ये लिक्विड ही फॉर्म में है, तो आपको अप्लाई करने में कोई इशू नहीं होता है। और दूसरा ये कि जो ऑयली स्किन है ना, उसके ऊपर तो आप थिक चीज़ें अप्लाई करो, वो ज़्यादा अजीब सा केकी सा फेस कर देता है। तो ये बहुत ही लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, नॉन ऑयली है, तो किसी तरह का ना इशू नहीं होता है आपकी स्किन। डेली रूटीन की बात की जाए तो मेरी रूटीन बहुत सिंपल होती है। मैं अलग से हर चीज़ अप्लाई नहीं करती हूँ, यानी कि बीबी क्रीम या फिर फाउंडेशन या कुछ भी इस तरह से अलग से अप्लाई नहीं करती हूँ। मैं सिंपली जो है वो सनस्क्रीन के कुछ ड्रॉप्स ले लेती हूँ और उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी बीबी क्रीम या फिर फाउंडेशन, जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो उसमें मिक्स कर लेती हूँ और उसी को फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। सिर्फ इसलिए कि थोड़ा फ्रेश फील हो और ज़्यादा जो है ना झंझट भी ना करना पड़े और साथ में थोड़ा सा ग्लो आ जाए फेस पे। मुझे ये चीज़ बहुत सूट करती है क्योंकि ये जो सनस्क्रीन है एक्वा वालों की, वैसे ही थोड़ी सी टिंटेड है, यानी कि आप इसको अप्लाई करते हो ना तो आपके फेस पे ग्लो आता है। तो उसके अंदर जब आप थोड़ी सी क्वांटिटी फाउंडेशन या फिर बेबी क्रीम की ऐड कर लोगे तो आपको जो मिनिमल सी लुक चाहिए ना वो आ जाती है आपके लिए। इसके अलावा इसको अप्लाई करने का तरीका होता है, यानी कि अगर आप ये वाली सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो इसका प्रॉपर तरीका है, आप पहले इसको अच्छे से शेक करोगे और उसके बाद इसको यूज़ करोगे। तो अच्छे से शेक करने के बाद आप कुछ ड्रॉप इसके ले लोगे, उसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो फाउंडेशन और बेबी क्रीम जो भी आपको सूट करती है वो उसमें डाल के तो मिक्स करके अच्छे से अप्लाई कर लोगे। यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कितना लाइट वेट है, बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में है। और दूसरा ये कि कोई ग्रीसीनेस कुछ भी फेस पे नहीं आती है इसको अप्लाई करने के बाद। फाउंडेशन और बेबी क्रीम आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास एवलीन की फाउंडेशन है, मैं वही यूज़ करती हूँ डेली रूटीन में। सिर्फ एक ड्रॉप जो है वो मैं सनस्क्रीन के अंदर मिक्स करके तो इसको अप्लाई कर लेती हूँ, एंड दैट्स इनफ। और इसी से जो है ना वो मुझे जो लुक चाहिए होती है वो इसी से क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे जो एवलीन का है वो मेरे पास शेड 4 है, जो कि नेचुरल है और ये शेड मुझे बिल्कुल सूट करता है, बिल्कुल मेरी स्किन टोन के साथ जाता है। इसको अप्लाई करने के बाद स्किन पे ग्लो आ जाता है। और दूसरा ये कि अगर आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग शेड यूज़ कर रहे हो तो फिर वो बिल्कुल नेचुरल मेकअप लगता है। कुछ भी हैवी नहीं लग रहा होता कि आपने कुछ अलग या फिर बहुत कुछ अप्लाई किया हुआ है। बहुत ही अच्छी और मिनिमल सी लुक आती है। इन सब चीज़ों के बाद ये चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सबके पास होनी चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो फिर ये चीज़ तो आपको हमेशा अपने पास लाजमी रखनी है। ये ऑयल एब्जॉर्बिंग पेपर हैं जो कि इजीली अवेलेबल हैं दराज से या फिर लोकल मार्केट से भी आपको मिल सकते हैं। इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पे गर्मियों में जब स्वेटिंग ज़्यादा होती है, फेस बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, तो उस टाइम पे आप ये यूज़ कर सकते हो ऑयल रिमूव करने के लिए। अब आपको करना क्या है कि ये 100 पीसेस होते हैं, इस तरह की पैकेजिंग वगैरह में आते हैं। तो जब भी आपको फेस पे ऑयल ज़्यादा महसूस हो कि ऑयली हुई हुई है स्किन, तो आपने सिंपली एक पेपर निकालना है, इसको फेस पे लगाना है और इससे क्या होगा कि ये फेस पे जितना भी एक्सेस ऑयल होगा ना जो आपकी स्किन ने प्रोड्यूस किया होगा वो एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये इतना अच्छे से काम करता है ना कि जैसे ही आप इसको लगाते हो ये एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब करता है और आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाती है। कोई ऑयल जो है ना वो आपकी स्किन पे नहीं रहता, आप टच करके भी महसूस कर सकते हो। मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको बाय किया था ना तो मुझे लगा नहीं था कि ये कोई इतनी काम की चीज़ है या फिर ये वर्क करेगी, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद आई मस्ट से कि ये वाकई बहुत काम की चीज़ है। जिनकी ऑयली स्किन है उनको तो अपने पास इसे लाजमी रखना चाहिए। ये वैसे भी इतने कोई एक्सपेंसिव नहीं है, अगर आप दराज से ऑर्डर करते हो तो फिर आपको 300 की रेंज में ये मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोकल मार्केट से जाके बाय करते हो तो फिर आपको इससे भी कम रेट में मिल जाएंगे। जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं या फिर जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बेस्ट चीज़ है, क्योंकि हमने बाहर रहना होता है तो हमें जो ज़्यादा इशू होता है वो ऑयल का होता है। और ऑयल प्रोड्यूस होने के बाद वो फेस जो अजीब सी लुक दे रहा होता है ना वो इतनी मतलब बुरी लगती है। तो ये चीज़ उसके लिए बेस्ट है। आपने सिंपली एक पेपर निकालना है, उसको फेस पे लगाना है एंड यू आर गुड टू गो। अब इन सब चीज़ों के बाद ऑयली स्किन एसेंशियल्स में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना। अब उसके लिए आप इस तरह से माइसलर वाटर यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी कि इससे आपकी स्किन ना बहुत अच्छे से साफ़ होती है। गर्मियों के अंदर ही हर चीज़ के जो मसले मसाइल है ना वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप मेकअप वगैरह अप्लाई करते हो स्किन पे, एक तो गर्मी की वजह से स्वेटिंग वगैरह होती है, जरासीम होते हैं फेस पे। उसके बाद जब आप उसको रिमूव नहीं करते हो या फिर अच्छे से रिमूव नहीं करते हो
तो बैक्टीरियाज आपकी स्किन पे रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एक्ने और इस तरह के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो गर्मियों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करें। ख़ासतौर पे अगर ऑयली स्किन है या फिर एक्ने प्रॉन स्किन है तो उसके तो वैसे ही इतने मसले मसाइल होते हैं, और अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से साफ़ नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप उन मसले मसाइल में एक और मसला ऐड कर रहे हो। तो ये सारे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करो कि इन सबको अपनी डेली रूटीन में शामिल करो अगर आपकी एक्ने प्रॉन या फिर ऑयली स्किन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी जो स्किन थी वो एक्ने प्रॉन प्लस ऑयली स्किन थी। तो टीनेजर में सबसे ज़्यादा मैंने जो गलती की है वो यही की थी कि मैं महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर लेती थी, हर रेमेडी यूज़ कर लेती थी, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि आपकी स्किन अगर अच्छे से साफ़ नहीं हो रही है ना तो सारे मसले वहीं से शुरू हो रहे हैं। अगर आप अपनी स्किन केयर में जो है वो सबसे पहले अपनी स्किन को साफ़ रखना शुरू कर दो ना, अच्छे से क्लीन करना शुरू कर दो, तो आधे मसले वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। इस टाइम पे भी जो मेरी स्किन केयर रूटीन है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यही है कि मैं अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करती हूँ, चाहे मतलब माइसलर वाटर से या फिर स्किन ऑयलिंग उससे। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि स्किन को अच्छे से क्लीन करना, और जब से मैंने अपने आप को इस चीज़ पे स्टक किया ना कि अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन करना, तब से ये मसले मसाइल बहुत ही कम हो गए हैं। अब अपनी स्किन को क्लियर रखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इस तरह की वाइप्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास माइसलर वाटर अवेलेबल नहीं है या फिर और कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है जिससे आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर सको, तो फिर आप इस तरह की वाइप्स यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छी होती हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ किया था और ये बहुत ही मतलब मज़े के रिजल्ट इसने मुझे दिए हैं। अगर यानी कि आप सिर्फ इसको भी यूज़ कर रहे हैं ना तो भी आपकी स्किन बहुत अच्छे से क्लीन हो रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसी जगह पे जो है वो फाउंडेशन अप्लाई की थी। अब यहाँ पे मैं वाइप्स यूज़ कर रही हूँ उसको क्लीन करने के लिए, और ये बहुत अच्छे से जो है ना वो उस फाउंडेशन को क्लीन कर रहा है। और ये वाइप्स भी बहुत अच्छी हैं, अफोर्डेबल भी हैं, आपको 200 की रेंज में आराम से मिल जाएंगी। इसके अंदर 40 वाइप्स होती हैं, तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने अपनी स्किन का ध्यान रखना है तो आपको बहुत ही महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी स्किन को क्लियर रखें, क्लीन रखें। अगर आप कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम या ज़्यादा हैवी मेकअप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपने रात में उसको अच्छे से क्लीन करके फिर ही सोना है। जितनी मेहनत आप उसको अप्लाई करने में करते हो उतनी ही मेहनत आपने उसको निकालने में भी करना है। अगर आप उसको अच्छे से क्लीन नहीं करें और वो पार्टिकल जो है आपकी स्किन के अंदर हैं, तो वहीं से सारे मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो जस्ट मेक श्योर कि आपने पेज को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।